सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, इन सभी भावों से विचारणीय विषयों का परिज्ञान होना अत्यंत आवश्यक होता है। क्या विचार किया जाता है? सप्तम भाव से, अष्टम भाव से, नवम भाव से यही अभिव्यक्ति, यह श्रृंखला आपको अनिवार्य समझ करके हम इस समय दे रहे हैं। सप्तम भाव क्या है? सप्तम भाव से क्या देखा जा सकता है? आइए चर्चा करते हैं। दरअसल सप्तम भाव पति पत्नी का जीवन कैसा होगा, आपसी आदान प्रदान कैसा होगा, उसका भाव है। सप्तम भाव मदन और काम इत्यादि भी कहा जाता है। यात्राएं, पार्टनर जो हमारे बिजनेस में साथ देने वाला होता है, उसका भी है। पति पत्नी का व्यक्तित्व कैसा होगा? कोई दुश्मन पीठ पीछे था लेकिन अब सामने आ गया, ये सातवां घर बताता है, यानी दृश्य शत्रु। पुनः प्राप्ति, कोई भी वस्तु गुम हो गई है, मिलेगी अथवा नहीं मिलेगी, इसका विचार भी सप्तम भाव से किया जाता है। यात्रा और कानूनी कार्यवाही सप्तम भाव से विचारणीय विषय हैं। मनुष्य को जीवन का कैसा खतरा होगा, सप्तम भाव बताता है। विदेशों में प्रभाव कैसा होगा, प्रसिद्धि होगी, यह सप्तम भाव बताता है। स्वयं और जनता के बीच संबंध, आपसी सामंजस्य कैसा होगा, यह राजनीति के लिए विचारणीय तथ्य है। तो कैसा होगा जनता का, पब्लिक का संबंध, सप्तम भाव बताता है। सप्तम भाव में बुरे ग्रह होने पर जातक का पब्लिक रिलेशनशिप बेकार हो जाता है। यौन एवं मूत्र संबंधी बीमारियों के बारे में सप्तम भाव ही बताता है। ये तो हो गई सप्तम भाव में विचारणीय विषय की चर्चा। सप्तम भाव के कारक ग्रह हैं शुक्र, और सप्तम भाव में बैठे हुए बुरे ग्रह पति पत्नी के जीवन में, पार्टनरशिप में कटुता पैदा करेंगे, यह आपको जान लेना चाहिए। अष्टम भाव, इसे आयु का भाव भी कहा जाता है। यहां बैठा हुआ शुभ या अशुभ ग्रह आपकी आयु के बारे में बताएगा। मृत्यु किस प्रकार से होगी, यही घर बताता है। मृत्यु शुद्ध होगी या अशुद्ध होगी, कारण क्या होगा, ये बताता है अष्टम घर। यौन अंग, शारीरिक गुप्त अंग, बाधाएं, परेशानियां, दुर्घटनाएं, इन सब का विचार अष्टम घर से किया जाता है। अनार्जित धन यानी पैसा, जो अभी हमने अर्जित नहीं किया है परंतु अर्जित करना है, उसके बारे में बताता है अष्टम घर की कहां से अनार्जित हो रहा है, कहां से अर्जित होगा। जो भूमिगत संपत्ति है, भूमि में दबी हुई संपत्ति है, यही घर बताता है। पैतृक संपत्ति की अस्पष्टता देता है अष्टम घर। विरासत में प्राप्त होने वाली वस्तुएं, वसीयत नामा आदि का विचार अष्टम घर से किया जाता है। बीमा का विचार, पेंशन तथा ग्रेच्युटी का विचार
अष्टम घर से किया जाता है। चोरी, डकैती, चिंता, देरी होना, युद्ध इत्यादि का विचार यहीं से किया जाता है। और पैतृक धन, मानसिक अवसाद यानी मानसिक परेशानियां अष्टम घर से देखी जाती हैं। अन्यतर संबंधी जीवन कैसा होगा, ये अष्टम घर ही बताता है। नवम घर से क्या विचार किया जाता है? आप सब जानते हैं कि नवम घर से धर्म इत्यादि के बारे में तो देखा ही जाता है, भाग्य के बारे में भी यही घर बताता है। व्यक्ति का चरित्र शुद्ध या अशुद्ध यही घर बताता है। यानी नवम घर दादा दादी, दीर्घ यात्राएं यानी बड़ी यात्राएं, तथा बेटे के बेटे का यानी पोते का विचार नवम घर से किया जाता है। बड़ों का आदर सम्मान कैसा करेगा, ये नवम घर बताएगा। भगवान में निष्ठा, आध्यात्मिक दीक्षा नवम घर बताता है। स्वप्न की विचार, उच्च शिक्षा का विचार, जीवन साथी के छोटे भाई बहन का विचार यानी साले और सालियों का विचार नवम घर ही बताता है। छोटे भाई की पत्नी कैसी होगी, धार्मिक स्थानों की यात्राएं, दर्शन शास्त्र, आत्माओं से बातचीत करना नवम घर बताता है। दशम घर से क्या विचार किया जाता है? कार्य, व्यवसाय यानी व्यापार, जीवन में फेमस होना, प्रसिद्धि जिसको कहते हैं, अधिकार की प्राप्ति और पद की प्राप्ति। अधिकारिता कैसी होगी, सम्मान कैसा होगा, सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, पद की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, चाहे राजनीतिक हो चाहे सरकारी क्षेत्रों में हो। और शरीर रूप में अगर देखा जाए, शारीरिक रूप से तो घुटनों का विचार किया जाता है दसम घर से। चरित्र और कर्म, जीवन में महत्वाकांक्षाएं, पिता, अधिकारी एवं वरिष्ठ लोगों के साथ आपसी तालमेल, अधिकारी वर्ग के साथ संबंध कैसा होगा, व्यापार में सफलता और पद उन्नति, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्ति, इन सब का विचार आपको दसम घर से करना चाहिए। 11वीं भाव से क्या विचार किया जाता है? सबसे पहले लाभ कितना होगा, आय कैसी होगी, जीवन में समृद्धि होगी या नहीं होगी, इच्छा पूर्ति के बारे में यहीं से पता किया जाता है। मित्र, बड़े भाई, पैरों में टखना, बायां कान यानी लेफ्ट ईयर, सलाहकार, बीमारी से छुटकारा मिलेगा या नहीं मिलेगा, यही घर बताएगा। कैसी होगी पसंद, आशाएं पूरी होंगी या नहीं, यही घर बताएगा। उम्मीदें, पुत्र वधू यानी बेटे की पत्नी, दामाद, इच्छाएं, कार्य और जिम्मेदारी पूर्ण कार्यों में सफलता कैसी रहेगी, 11वां घर बताता है। 12वां घर व्यय कहा जाता है। नुकसान, सजा, जेल यात्रा, व्यय, दान देना, किस मद में देना,
शैया का सुख, पानी के कार्य, वैदिक बलिदान, दंड का भुगतान, टैक्स का भुगतान, विवाह के बाद यौन संबंध और यौन संक्रमित बीमारियां यहीं से पता की जाती है। यौन क्रियाओं में कमजोरी, यौन सुख, जीवन साथी से विच्छोह, विवाह में हानि, नौकरी छूटना आदि 12वें घर से देखा जाता है। अपने निजी लोगों से विरक्ति, वैराग्य, बड़ी यात्राएं, दीर्घ यात्राएं, विदेशों में रहना, विदेशों में स्थापना या स्थायी निवास विदेश में, यहीं से देखा जाता है। तो ये कुछ आवश्यक नियम, ये कुछ आवश्यक विषय, किन घरों से क्या देखना चाहिए, मैंने ये श्रृंखला आपको 3 भाग में दी है। ये लास्ट भाग है, आखिरी। ये क्रम यहीं पर विराम देता है। अगले वीडियो में हम नया क्रम लेकर आपके साथ आएंगे, ज्योतिष से संबंधित अन्य विषय पर। तब तक विदा लेते हैं। और हाँ, वीडियो कैसे लगते हैं हमें यह भी जरूर बताना। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।